गुड आफ्टरनून। सभी को सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, है ना। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। लो, लो। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या किया था बेटा? रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, रेक्टेंगुलर लॉ, ट्रायंगुलर लॉ, पॉलीगन लॉ हमने किए थे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में चलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। कल हमने वेक्टर रेजोल्यूशन किया था और वेक्टर रेजोल्यूशन में हमें ये पता था कि भाई हमने कितने कंपोनेंट बनते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट साइन कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट, ठीक है। आज हम देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, अम्ब्रेला और मैन और रेन का वो जो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ relative velocity of rain and with respect to man, ठीक है। ओके, कुछ भी नहीं है, ज्यादा कुछ खास है नहीं, एक छोटा सा क्वेश्चन है भाई। हमारे पास अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस छोड़ दो भैया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अब हमारे पास जो रेन आ रही है, रेन ड्रॉप का वेलोसिटी, क्योंकि उस पर जो ग्राउंड की तरफ वेलोसिटी होगा उसका सीधा परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड होगा। सो लेट अस सपोज दैट दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, और वेलोसिटी एक वेक्टर कंपोनेंट है, तो ये सीधा किसकी तरफ है? टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द अर्थ। एंड सपोज दैट एक पर्सन यहां पर है और ये पर्सन ट्रैवल कर रहा है इस तरफ, टुवर्ड्स ईस्ट। कहां से जा रहा है भैया? टुवर्ड्स ईस्ट। और इस पर्सन ने एक अम्ब्रेला को होल्ड करके रखा हुआ है, ऐसा। ये पर्सन जो है एक अम्ब्रेला होल्ड करके रखा हुआ है। कहता है भाई हमें क्या निकालना है इसमें? हमें निकालना ये है कि भाई ये जो पर्सन है कितने एंगल पर चलते चलते, अब कई बार क्या होता है जब बारिश तेज होती है, आप ऐसे अम्ब्रेला रखते हो ना, ठीक है। कई बार बारिश जब बहुत ज्यादा तेज होती है तो हमेशा बारिश या तो ऐसे ऐसे आगे की तरफ रखा जाता है, ठीक है, अम्ब्रेला जब तेज बारिश होती है। तो कहता है भाई ये कितने एंगल पर उस अम्ब्रेला को रखेगा, ठीक है, वही हमें निकालना है। और इस पर्सन का जो वेलोसिटी है वो कितना है? VFM है, और वो है टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। भाई सपोज दैट ये अम्ब्रेला को, मैं यहाँ पर, ये ओरिजिन है इसका, मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ इसी पॉइंट पर। कहता है भैया मानकर चले कि इसने ये अम्ब्रेला जो है वो कुछ इस प्रकार से पकड़ के रखा हुआ है, ऐसा। यहाँ पर ये अम्ब्रेला मेरे को सीधा दिखाई दे रहा है, मैं कह रहा हूँ इसको सीधा नहीं है, ये बस ऐसे आगे की तरफ है, ठीक है। और कितने एंगल पर है? सपोज दैट वो एंगल है थीटा। कितने एंगल पर है? थीटा। हमें यही निकालना है कि ये पर्सन जो है कितने एंगल पर इस अम्ब्रेला को पकड़ के रखे ताकि वो पूरी तरह से बारिश से भीगे ना, वही हमें निकालना है। तो भाई अगर VM ये है तो VM ये रहेगा अलोंग ईस्ट, है ना। और ये है डायरेक्शन ऑफ किसका? रेन का। तो रेन का वेलोसिटी है नीचे की तरफ, ठीक है भाई। अब मैं ये पूरा मिटा दूं, VR मिटा दूं, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। वेलोसिटी कैसे है रेन की? नीचे की तरफ, और वेलोसिटी ऑफ पर्सन आगे की तरफ। सीधी सीधी सी बात, दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। अब मैं इसको अगर पीछे की तरफ ड्रा करता हूं, ऐसे ऐसे ड्रा करता हूं, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा? थीटा होगा।
अगर मैं इसको ऐसे यहाँ पर ड्रा करता हूं तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन है एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ, हमें निकालना है भाई, पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी होगा v ऑफ आर एम, वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन। भाई देखो ये ऐसे और ये ऐसे और ये आगे की तरफ ऐसे बन रहा है, ये क्या बन रही है, ओपी क्यों बन रही है, ट्रायंगल। और ट्रायंगल में ये दो वेक्टर्स रिलेटिव वेलोसिटी वी आर एम और वी आर दोनों सेम डायरेक्शन में, जबकि ये वी एम किसमें है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। वी एम किसमें है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और भाई देखिए कितना हो जाएगा, वी ऑफ, सॉरी रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा बनेगा फिर हमारे पास, रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा बन रहा बेटा, वीएम। वीएम वेक्टर इज इक्वल टू वी आर आर वेक्टर। तो वी आर एम कितना हो जाएगा, ये इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, वो साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बाकी ये प्लस रहेगा। और माइनस अगर मैं इसका कॉमन निकालूं तो वी आर एम इज इक्वल टू वी एम माइनस वी आर। ठीक है, प्लस माइनस, इसको मैंने उस साइड लिया, इसको इस साइड लाया, प्लस माइनस हो, ठीक। अच्छा, अगर इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात की जाए, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, हमने पढ़ा है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कि आर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो भैया मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें, मैग्नीट्यूड के अगर रिलेटिव वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं वी आर एम, तो भी कितना होता है भाई, अंडर रूट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर प्लस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर प्लस 2a, और भाई यहाँ पे कास ऑफ थीटा कितना बन रहा है, थीटा कितना बन रहा है, थीटा किस किस के बीच में है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन। ये है मैन का वेलोसिटी और ये है रेन का वेलोसिटी, दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। तो भाई ये कितना हो जाएगा, वी आर एम कितना हो जाएगा, अंडर रूट वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर प्लस 2 वी वी आर कास ऑफ 90 एंड कास ऑफ 90 डिग्री इक्वल्स टू 0। साइन ग्राफ कास ग्राफ में पढ़ा था ना कि इसका वैल्यू कितना होता है 0, और 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वी आर एम कितना हो जाएगा बच्चे, अंडर रूट वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। और भाई स्क्वायर रूट करें दोनों साइड तो वी आर एम का स्क्वायर इज इक्वल टू वी एम स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन। और दूसरा कहता है कि भैया बताओ कितने एंगल पर ये छाते को पकड़ कर रखे, तो एंगल कौन देता है, स्लोप कौन देता है, tan थीटा। एग्जैक्टली कौन देता है, tan थीटा देता है। तो सर tan थीटा कितना होगा, ये हमारे पास क्या है, थीटा के ऑपोजिट वाली साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर, और थीटा और 90 डिग्री के बीच में क्या होता है, बेस। tan कितना होता है सर, परपेंडिकुलर बटे में बेस, विच इंप्लाइज tan ऑफ थीटा कितना हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर कितना बन रहा है, पी क्यू बटे में बेस। तो पी क्यू क्या है भाई, विच इंप्लाइज टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू पी क्यू कितना बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन। ये होगा एंगल, किसका एंगल देगा ये, अम्ब्रेला का एंगल, अगर वेलोसिटी इतनी है। ठीक है, अगर वेलोसिटी, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर ले छोटा सा, चलो एक न्यूमेरिकल वैल्यू डाल देते हैं भाई, मान नहीं, वेलोसिटी ऑफ रेन जो है 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से है टुवर्ड्स डाउनवर्ड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन है वो कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से,
और जो इंसान चल रहा है वो मानकर चलो कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। मुझे ये बताओ कि रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन, मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन। ठीक है, बताइए वो कितना होगा। चलिए भाई, जब हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालना होगा तो हमें पता है सर वी आर एम का स्क्वायर किसके बराबर है, वी एम स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। सर वी एम कितना गिवन है आपके पास, 3 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, तो 3 तिया 9 जमा 5 5 25, ठीक है, 25 और 9 34 है ना। तो वी आर एम कितना निकला भाई, कौन सा थ्योरम लगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा। ठीक है, अगर भाई बात करें कि भाई बताओ कि पर्सन ने कितने एंगल पर अम्ब्रेला, ऐसा देखो इसको टेढ़ा ही रखना पड़ेगा। अगर टेढ़ा नहीं रखेगा सीधा रखेगा, वो भी हम बात करेंगे कि इसको टेढ़ा क्यों रखना हो। हाँ, अगर मैन का वेलोसिटी बहुत धीमा है तो तब वो सीधा रखने से भी चल जाएगा, लेकिन अगर मैन का वेलोसिटी भी ज्यादा है और रेन का वेलोसिटी रखना पड़ेगा, क्यों वो हम बाद में बात करते हैं, पहले हम इसका एंगल निकालते हैं। tan of theta will become is equal to velocity of man which is 3 और velocity of rain which is 5। तो थीटा कितना निकलेगा सर, tan इनवर्स 3/5, ये कुछ एंगल निकल जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर एक देसी भाषा में बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इंसान को आखिर ऐसा टेढ़ा अम्ब्रेला क्यों रखना पड़ता है, इंसान को टेढ़ा अम्ब्रेला क्यों रखना पड़ता है। भाई देख लो, ये दिस इज द रेन ड्रॉप, ये रेन ड्रॉप है, और अगर इस पर्सन ने अम्ब्रेला को सीधा पकड़ के रखा हुआ है, अम्ब्रेला को, तो ये सीधा रखेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेन ड्रॉप सीधा ऊपर से आएगा, ये ऊपर से कवर्ड है क्योंकि ये रेस्ट में। अगर ये मोशन में, ये किस में है, मोशन में है, तो मोशन के कारण क्या हो जाएगा, यहां से जो रेन ड्रॉप यहां पर गिर रहा है तरफ है, तब तक अगला रेन ड्रॉप कहां तक आ जाएगा, नीचे तक आ जाएगा, वो अम्ब्रेला को स्किप कर लेगा। क्या कर लेगा, अम्ब्रेला को स्किप कर लेगा। तो जैसे ही आगे बढ़ेगा तो आगे जाकर तो वो भीगने वाला, ये ड्रॉप तो इसके ऊपर आने वाला है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा भाई, अपनी अम्ब्रेला को ऐसा टेढ़ा रखना पड़ेगा। अब टेढ़ा रखने से क्या होगा सर, टेढ़ा रखने से होगा ये कि यहां से जो ये ड्रेन ड्रॉप आ रहा है, जब तक ये इस तक पहुंचेगा तब तक ये अंदर बंदा जो है आगे तक निकल जाएगा, लेकिन अगले वाला रेन ड्रॉप जो इसके नीचे गिर रहा है उसको अम्ब्रेला कैच कर लेगा, वो इसके ऊपर नहीं है, इसीलिए अम्ब्रेला उसको क्या करना पड़ेगा, टेढ़ा रखना पड़ेगा। ऐसे रख तो सीधा या ऐसे टेढ़ा। जब स्कूल के लिए मानकर चलो कि स्कूल के लिए भाग रहे हो और बारिश का मौसम है, तो भाई स्कूल के लिए भाग रहे हो तो उस वक्त अम्ब्रेला सीधा रखते हो या टेढ़ा रखते हो, टेढ़ा रखते हो ना भागते वक्त, ऐसे आगे की तरफ कि पीछे की तरफ, पीछे की तरफ रखोगे तो पूरे के पूरे भीग जाओगे, आगे की तरफ रखते हैं। अगर धीरे धीरे चल रहे हो तो फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगले वाला पोर्शन जो है वो भीग जाता है। ठीक है, अगर उसको ऐसा थोड़ा सा टिल्टेड रखोगे तो आप पूरी तरह से भीगोगे। ठीक है, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। उतना ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, एक छोटा सा टॉपिक था। हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अब आने वाला है, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, मिटा दो इसको। ओके, चलो भैया, अब भाई हमने कल पढ़ा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कि जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के रिस्पेक्ट में टूटता है तो कितने कंपोनेंट में टूटता है बेटा, दो कंपोनेंट में टूटता है। कौन कौन से कंपोनेंट में टूटता है, कास कंपोनेंट में टूटता है और साइन कंपोनेंट में टूटता है। देखो भाई, ये मेरे पास एक वेक्टर है और ये मेरे पास दूसरा वेक्टर है, दिस इज पॉइंट दिस इज ए एंड दिस इज बी। अगर मैं बी को ए के रेस्पेक्ट में तोड़ता हूं
तो बी के कितने कंपोनेंट बनते हैं, बी cos थीटा, इसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा तो होता है परपेंडिकुलर टू ए, बी साइन थीटा, इसको हम वर्टिकल कंपोनेंट भी बोलते हैं, वर्टिकल। अब जब आप इसको प्रोडक्ट करोगे ए के साथ, मैं कहता हूं भाई बी और ए का प्रोडक्ट निकालो, ए और बी का प्रोडक्ट करते हो इसको इसके साथ, तो आप कौन सा प्रोडक्ट लोगे, प्रोडक्ट करते वक्त कौन सी चीज लोगे, क्या कास्ट कंपोनेंट लोगे या साइन कंपोनेंट लोगे, कौन सा कंपोनेंट लोगे? क्या आप साइन कंपोनेंट लोगे या कास्ट कंपोनेंट लोगे, बताओ कौन सा कंपोनेंट लोगे बेटा? देखो भाई, जब आप ए वेक्टर को प्रोडक्ट करते हैं बी वेक्टर के साथ, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं दो चीजों से, एक है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। जब हम ए वेक्टर को प्रोडक्ट करें बी के साइन कंपोनेंट के साथ, तब इसे कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट, और जब ए को प्रोडक्ट किया जाए कास्ट कंपोनेंट के साथ, तब इसे कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट। इसे क्या कहा जाता है सर, क्रॉस, और इसे कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट, या फिर इसे कहा जाता है वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि यहां पे ना राइट हैंड रूल लगता है। और इसे कहा जाता है सर स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। याद रखना भाई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। जब ए वेक्टर का आप किसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, जब ए वेक्टर को बी के साइन कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, देन इट इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। जब ए को बी के कास्ट कंपोनेंट के साथ प्रोडक्ट किया, स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि ये हमारे पास डायरेक्शन देता है और इसकी डायरेक्शन होती है एन कैप, और इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। ये खाली मैग्नीट्यूड बढ़ा देता है, क्या बढ़ा देता है, मैग्नीट्यूड बढ़ा देता है, ठीक है भैया। तो डॉट प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट बस वेक्टर फॉर्म में गिवन है। सपोज दैट सर हमारे पास ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मैं यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर देता हूं, ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, अरे यार एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस, अरे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है, और ए के कंपोनेंट्स गिवन है सर एक्स वाई एंड जेड, वाई बी के कंपोनेंट्स गिवन है x1 y1 एंड z1। अब भाई जब आप इसको प्रोडक्ट करोगे डॉट प्रोडक्ट के साथ, तो कैसे करोगे, इसको पढ़ने से पहले ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ ए वेक्टर पढ़ना आना चाहिए। क्या है सर, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कितने हैं, तीन एक्सिस पर तीन यूनिट वेक्टर है। एक आई कैप है, दैट इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। एक जे कैप है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के कैप है। बेटा मेरे को कोई बता सकता है कि भाई यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या है, क्या है बच्चा? यस एग्जैक्टली, यूनिट वेक्टर क्या होता है सर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसका डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग द वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, शायद हमने ये रिकॉर्डेड लेक्चर में है कि नहीं है, लेकिन हमने ये लेक्चर क्लास में पढ़ा था कि एक ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन ना हो 1। तो भाई यहां से ये कंफर्म है कि आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 और के कैप का मैग्नीट्यूड 1 है। सिर्फ इनका डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर होगा और कुछ भी नहीं।
में डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, आज डॉट प्रोडक्ट डिस्कस करते हैं, कल वेक्टर प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है, और ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ वेक्टर भी डिस्कस करेंगे। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की बात करता हूं, अगर मैं किसकी बात करता हूं, डॉट प्रोडक्ट की बात करता हूं, तो डॉट इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर cos थीटा, और ए कितना है आई, बी कितना है आई, और cos ऑफ थीटा। तो सर ये होगा मॉड ऑफ आई कैप। भाई देखो ये ए वेक्टर है ना, ये ए लिखा है ना, ये ए किसके बराबर है, मॉड ऑफ ए के बराबर है। कई बार ऐसे लिखा जाता है या डायरेक्ट ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अगर खाली ए लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड इसी ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर cos ऑफ थीटा, दोनों का मतलब सेम है। अगर वेक्टर नहीं लगा है तो वो मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर लगा है लेकिन जो वेक्टर है वो किसमें है, मॉड में है, तो उसका मतलब भी क्या है, डॉट या मल्टीप्लाई बाय मॉड ऑफ आई कैप cos थीटा। थीटा कितना होगा भाई, आई और आई क्या है, दोनों यूनिट वेक्टर है, और किस दिशा में है, दोनों एक्स एक्सिस की दिशा में, क्योंकि आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो दोनों एक्स एक्सिस की दिशा में है, पैरेलल है एक दूसरे के, तो एंगल कितना होगा, दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल होगा, इज 1 मॉड ऑफ आई कैप दैट इज 1 cos 0 डिग्री 1। सो भैया ये याद रखना कि आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर हमारे पास 1 होता है, ठीक है। सिमिलरली जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर, अगर हम करें डॉट प्रोडक्ट की बात करें, जे वेक्टर मैग्नीट्यूड, जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ थीटा कितना होगा जे के बीच में, जे वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, दोनों वाई एक्सिस पे चल रहे हैं, तो जब दोनों वाई एक्सिस पे चल रहे हैं तो थीटा कितना होगा बच्चे, 0 डिग्री, फिर से 0 डिग्री, cos ऑफ 0 डिग्री। का मैग्नीट्यूड कितना है, जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, 1 डॉट cos ऑफ 0 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा सर, 1 होगा। अगर हम k डॉट k की बात करते हैं, k वेक्टर डॉट k वेक्टर की बात करते हैं, तो मॉड ऑफ डॉट cos ऑफ कितना होगा, cos कितना होगा, k और k के बीच में एंगल कितना होगा, k क्या है, यूनिट वेक्टर लॉन्ग z एक्सिस, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, सो दैट विल बी 0 डिग्री, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा। ध्यान रखना कि भाई आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये कितने होंगे, 1 होंगे। अगर डॉट 1 ही होगा, कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम डिफरेंट वेक्टर्स लेते हैं, करते हैं, तो क्या होगा सर, मॉड ऑफ आई कैप, एंगल कितना रहेगा, एक एक्स एक्सिस पर चल रहा है और एक 90 डिग्री, दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप, एंड दिस वन इज के कैप, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बच्चे, 0 होता है, तो भैया 1.1.0, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, जे डॉट के करेंगे तो वो भी कितना होगा, 0 होगा, क्यों, क्योंकि सर जे है वाई एक्सिस पर, एंगल कितना सर, 90 डिग्री है, तो भाई के वेक्टर डॉट आई वेक्टर कितना होगा, डॉट प्रोडक्ट अगर हम बात करते हैं वो भी कितना होगा, 0 होगा। ये कुछ रिजल्ट्स हैं, ये आपको याद, प्रोडक्ट अगर हम सिमिलर वेक्टर का करते हैं तो उसका प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा, 0 होगा, ठीक है। हाँ
और अगर जे और के का करते हैं तो वो 0 होगा, क्योंकि एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, और cos 90 कितना होगा हमारे पास 0 होगा। ठीक है भैया, अब एक छोटा सा क्वेश्चन करें, तो वाई की न्यूमेरिकल ए और बी की न्यूमेरिकल भी लेंगे। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट हम कल करेंगे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो लेक्चर होगा वो कल करेंगे। ओके, चलिए मेरे पास कहता है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, मैं इसको भी मिटा देता हूं, इसको भी मिटा देता हूं। मेरे पास क्वेश्चन कहता है इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, न्यूमेरिकल वैल्यू से करिए एक्स वाई जेड से करे, पहले एक्स वाई जेड से कर लेते हैं। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये एक्स वाई जेड भी नहीं गिवन है। चलो, आपको पता है कि आई कैप है तो इसका मतलब क्या है, ए वैल्यू किस पर है, एक्स एक्सिस पर है, बी वैल्यू किस पर है, जे कैप के साथ है तो वाई एक्सिस पर होगा, सी वैल्यू किस पर है, जेड के साथ होगा, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू, और बी वेक्टर जो है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, कहता है भैया फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा। ठीक है भैया, और देखो इसको थोड़ा लेंथी प्रोसेस से अभी करेंगे, फिर शॉर्टकट भी बताएंगे कि शॉर्टकट कैसे होता है। ठीक है, जीरो कैसे होगा, देखो भैया ये आ गया आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस आपके पास ये है, सपोज दैट दिस इज ए वेक्टर, और बी वेक्टर आपके पास ये है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर पढ़े ना हमने, कुछ ऐसे ही दो वेक्टर्स, और इसके एंड सी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स वाई एंड जेड। कहता है भाई इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो। ए बी सी क्या है कि भैया ये एक्स एक्सिस पर कितनी दूरी पर है, ए दूरी पर है, वाई एक्सिस पर कितनी दूरी पर है, सी दूरी पर है, यहां से यहां तक ए बी एंड सी। ये पॉइंट यहां पर नहीं, ये पॉइंट कहीं यहां पर होगा, 3D में होगा, क्योंकि ऐसे है, और ये जो ए वेक्टर ये ऐसे नहीं है, ये कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब मेरे पास इसको थोड़ा सा आपको दिमाग में घूमना पड़ेगा, इसके लिए आप पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं, आपको अगर क्लियर होगा तो बेटर। अच्छा, दूसरा कहता है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड मतलब ये किसी एक्स की दूरी पर है, वाई कुछ इस, अब कहता है भैया इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो। हमें ये पता है कि एक्स एक्सिस और एक्सिस पर यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, आई, सी और जेड पे क्या होगा के, आई जे एंड के, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। हमें बोला जाता है सर इन दोनों का प्रोडक्ट निकालिए, तो देखिए भैया सोल्यूशन में क्या होगा, सोल्यूशन देख लीजिए। अब है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर रहे हैं, तो भाई ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डॉट जे कैप प्लस जेड के कैप, ब्रैकेट खोलो बेटा, पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको, तो ए इंटू एक्स, ए इंटू आई डॉट आई, आई डॉट आई, ठीक है, प्लस ए इंटू वाई, ए इंटू वाई, और वेक्टर कौन से हैं सर, आई डॉट, ठीक है, प्लस क्या होगा ए इंटू जेड आई डॉट इंटू के, क्या आई वेक्टर डॉट के, क्या ए की कहानी खत्म, बी की शुरू। अब चलो भैया बी के साथ चलते हैं, बी इंटू एक्स जे डॉट आई, ऐसा जे डॉट आई, इसको मैं रेड से लिख देता हूं,
जे वेक्टर डॉट आई वेक्टर, फिर b इंटू वाई, जे डॉट जे, जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर, फिर सर b इंटू जेड, जे डॉट जे वेक्टर डॉट के वेक्टर, ऐसा होगा है ना। अब ये हमें बाद में जे वेक्टर डॉट के वेक्टर, बी की कहानी भी खत्म सर। अब सी की कहानी, प्लस सी इंटू एक्स के डॉट आई, शाबाश, ठीक है। अरे यार, के वेक्टर डॉट आई वेक्टर प्लस सी वाई, कौन कौन सा वेक्टर होगा बेटा, के वेक्टर डॉट जे वेक्टर प्लस सी इंटू जेड, के डॉट की, के वेक्टर डॉट के वेक्टर। क्लियर है? इतना ही होगा या इससे भी आगे कुछ होगा? इतना ही होगा। देखिए सर, ए इंटू एक्स आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर कितना होगा, अभी हमने निकाला 1 होगा, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ए इंटू वाई आई डॉट जे कितना होगा, आई डॉट जे 0, क्योंकि आई जे कास ऑफ 90 डिग्री, और कास ऑफ सॉरी ओके। तो भाई यहाँ पर हमारा कैमरा ऑफ हो गया था, ठीक है, थोड़ा सा दोबारा से करते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास शायद हो गया है रिकॉर्ड, ठीक है। बच्चा भी बहुत नकम्मा है, बताया नहीं, सूजल सबसे नकम्मा। तो भाई देखो हुआ क्या, आई डॉट आई 1, इसलिए मैं 1, आई जे 0 और आई के 0। तो ये बाकी सारे जो भी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होने वाला है। बाकी जो सेम है, जैसे आई आई, जे और के जो है वो अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन चल रहे हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड कितने होने वाला है, 1 होने वाला है। तो बाकी जो 0 कंपोनेंट्स है उनको हम क्या कर देते हैं, वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे तो 0 ही हो जाएंगे, खाली बचेगा ये और ये। तो इन सब का एडिशन होगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। इसमें कोई भी आई कैप, जे कैप, के कैप आपको नहीं दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो ये यूनिट वेक्टर अगर मिसिंग है, जो डायरेक्शन देते हैं, तो इसीलिए हमारे पास इसको क्या कहा जाता है, मिसिंग है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है। इसी के अकॉर्डिंगली हमने एक एग्जांपल लिया, एक वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर ये लिया। जब हम इसका स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो i को i के साथ मल्टीप्लाई, j को j के साथ और k को k के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, एंड लास्ट में इनका सबका जो है वो एडिशन निकाल के आंसर ये रहता है। बाकी जो है x एक्सिस और y एक्सिस को प्रोडक्ट इसमें नहीं किया जाता है, ठीक है। दैट्स ऑल, यही हमने किया था, यही छोटा था। ओके, थैंक यू फॉर टुडेज सेशन।